नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 10 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है कि हमारे दिल्ली पुलिस के सारे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। आपने देख ही लिया होगा कि प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में कितना बड़ा रोल निभाता है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी और जीके जीएस और मैथ रीजनिंग चारों जो है जीडी के चारों प्रैक्टिस सेट इसी पर लगातार करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा दिया गया कर इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न भारत में कहीं अतिवृष्टि, यहाँ पर बताया गया था रेखांकित शब्द। रेखांकित दोस्तों कहाँ हमारा ये दिया अतिवृष्टि। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं किसके कारण दोस्तों सूखा आ जाता है, लघु वृष्टि के कारण या अनावृष्टि के कारण या वृष्टि के कारण या सुवृष्टि के कारण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि के कारण दोस्तों कहीं सूखा पड़ जाता है, ज्यादा बाढ़ आ जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और जहां पर पानी ही नहीं बरसता उसे कहते हैं हम अनावृष्टि कहते हैं। और दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करण खाने खाने बीच मिठाई लाया है। करण खाने बीच मिठाई लाया है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। दोस्तों, उसमें कारक संबंधी यहाँ पर बताया गया कि अशुद्धि है, और दोस्तों इसमें आप सभी को निकालना है कि किसमें तेरा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न हमारा दिया करण खाने के बाद मिठाई लाया, किसके कारण, करण खाने के बाद मिठाई लाया, या करण खाने की मिठाई लाया, खाने की मिठाई लाया, या जो है करण खाने के लिए मिठाई लाया, या करण खाने के साथ मिठाई लाया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, करण जो खाने के लिए मिठाई लेकर आया है, खाने के लिए मिठाई लाया। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कर सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, कह रहा है उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य रूपांतरण होगा। क्या, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य के रूप में रूपांतरण होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया कर रहा है कि भाववाच्य में आपको बदलना है, जो है सामान्य जो है हमारा दिया हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल दिया है, इसे जो है भाववाच्य में बदलना है। कह रहा सुनैना खाना खा रही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा तरह का सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, या सुनैना खाना खा रही होगी, या जो है सुनैना खाना नहीं खा रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेकंड हमारा हो जाएगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये इसका भाववाच्य हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया कर दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। किससे, उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। हमारा दिया कर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया कर वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं, नारी। क्या देखकर, नारी। नारी का मतलब दोस्तों होता है स्त्री। क्या होता है, स्त्री। और यहाँ पर नीर का मतलब होता है पानी, और ये हमारा ऑप्शन, और नीड यहाँ पर देख पेड़ होता है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा नाड़ी जो हो गई है, ये हमारी नब्ज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, नब्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नब्ज भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वैद्य जी हमारी नब्ज पकड़कर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। क्या पकड़कर, नब्ज पकड़ कर वैद्य जी इलाज करते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी हो जाएगा। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है
कह रहा है कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। किसका? टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया सिफारिश करवाना, या अक्ल लगाना, या लोगों को आपस में लड़वाना, या नई योजना बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे दिया है लोगों को आपस में लड़वाना है, यानी आग लगाना। क्या करना? आग लगाना। दो लोगों को आपस में लड़वाना यानी आग लगाना। और अक्ल लड़ाना, ये भी नहीं है हमारा। ये टिप्पस भिड़ाना मतलब सिफारिश करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिप्पस भिड़ाना इसका जो है, या सिफारिश करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखकर निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? ये हमारा यहाँ पर मेन जो है शब्द अशुद्धि पूछ रखा है। हमारा प्रश्न दिया कर गौतम बुद्ध ने, किसने? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में। यहाँ पर भाषा एकदम हमारा सही लिखा है, उपदेश एकदम हमारा सही लिखा है, और यहाँ पर हमारा दिया भी एकदम सही लिखा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। पाली दोस्तों इस तरह नहीं लिखते हैं। पाली दोस्तों, ये पाली भाषा दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। किस भाषा में? भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा इसे कहते हैं। पाली भाषा में जो है उपदेश दिए थे। दोस्तों भगवान बुद्ध के उपदेश जो है, इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इस घटना को हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि तुम वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा के लिए विकल्प में से चुनिए। कौन सा जो है मुहावरा इस जो है रेखांकित अंश के लिए उचित है? ऑप्शन में दिया गया कोढ़ में खाज, कोढ़ में खाज, या जो है हमारा दिया करा कि मर्ज की दवा, या मर्ज की दवा, या हमारा दिया कोल्हू का बैल, या कूप मंडूक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, करा तुम किस काम के हो? तुम किस काम की हो, यानी तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम किस मर्ज की दवा हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कोढ़ में खाज, यानी कि एक तकलीफ थी और दूसरी तकलीफ और आ जाना। एक तकलीफ थी और दूसरी तकलीफ और आ जाना, इसे हो जाएगा कोढ़ में खाज होना। अगला यहाँ पर हमारा थर्ड में दिया कर बैल, कोल्हू का बैल होना, यानी कि लगातार काम में लगे रहना दोस्तों, कोल्हू का बैल होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार काम में लगे रहना, लगातार काम में लगे रहना, यानी कोल्हू का बैल होना। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कूप मंडूक। क्या दिया है? कूप मंडूक दिया दोस्तों। इसका अर्थ क्या है? कूप मंडूक का अर्थ दोस्तों है सीमित ज्ञान। क्या है? सीमित ज्ञान। जो सीमित ज्ञान को दोस्तों क्या कहेंगे? कूप मंडूक। सीमित ज्ञान, जिसे सीमित ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम किस काम के हो, यानी किस मर्ज की दवा हो। राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया सरस्वती के पर्यायवाची शब्द वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती जो है, सरस्वती माँ का जो है पर्यायवाची क्या पूछा गया? अगर है प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। किसका? धात्री का, या कांता का, या शारदा का, या उमा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा। शारदा जो है माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। शारदा है, वीणा पाढ़ है, और शारदा है, वीणा पाढ़ है, सरस्वती है, ये जो है वागेश्वरी है। ये दोस्तों किसके नाम है? जो ये दोस्तों ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये सारे पर्यायवाची हमारे सरस्वती माँ के हैं। किसके? सरस्वती माँ के सारे पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? पूछता है सरस्वती है, शारदा है, और वागेश्वरी है। ठीक है, और ये सब किसके पर्यायवाची? सरस्वती को। कांता दोस्तों, कांता का मतलब होता है पुत्री। वनिता, कांता, सुता, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये दोस्तों हमारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बात करता है उमा की बात करता है दोस्तों। यहाँ पर उमा, ये हमारा गौरी का माँ गौरी का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? गौरी का दोस्तों।
उमा है, शैल सुता है, शैलपुत्री है, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये उमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? ऑप्शन में दिया है अगर जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर कहीं दोस्तों होता है? एकदम गलत है। जीवन और साहित्य का दोस्तों घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। कैसा है? घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर संबंध भी एकदम सही लिखा है और साहित्य भी एकदम सही लिखा है और जीवन भी एकदम सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया कर वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया शिक्षार्थी, यानी शिक्षा को अर्जन करने वाला, शिक्षा को अर्जन करने वाला, या शिक्षार्थी या विद्यार्थी कह सकते हो। यहाँ पर दिया शिक्षक। शिक्षक दोस्तों जो व्यक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है क्या कहलाता है? शिक्षक कहलाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर दिया छात्र और विद्यार्थी। दोस्तों शिक्षार्थी को हो चाहे विद्यार्थी को हो चाहे छात्र को हो, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सारे जो है हमारे विद्यार्थी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों शिक्षा का जो है, शिक्षा का अर्जन करने वाला शिक्षार्थी कहलाता है, ये विद्यार्थी कहलाता है। और जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा लकड़ियों का समूह। किसका? लकड़ियों का समूह। दोस्तों यहाँ पर लड़कियों की जगह, लकड़ियों की जगह मुंह से निकलने वाला था लकड़ियों की। तो लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? रेखांकित पद समूह के लिए, रेखांकित यहाँ पर बताया गया कि रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? रेवड़ कहलाता है, या ढेर कहलाता है, या टुकड़ा कहलाता है, यह हमारा गट्ठर कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? गट्ठर कहलाता है। अनाज का अगर पूछ लेता है कि अनाज का समूह क्या कहलाता है, जहाँ पर सारा अनाज पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर ढेर लगा हुआ है अनाज का, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनाज का ढेर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाज का ढेर कहेंगे। टुकड़ा किसी दोस्तों भाग का थोड़ा सा हिस्सा, किसी भाग का थोड़ा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? हमारा टुकड़ा कहलाएगा। जैसे हमारा कोई पदार्थ है, ये है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका टुकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टुकड़ा कहलाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया अवयव, या अभिन्न, या कृशांग, या दृष्टि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, शरीर का कोई भाग। शरीर का कोई भाग अवयव कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो? अवयव कह सकते हो, अवयव कह सकते हो, अवयव, या हिस्सा कह सकते हो, या भाग कह सकते हो, या अंश कह सकते हो। क्या कह सकते हो? या अंश कह सकते हो। ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? शरीर का कोई भाग, अवयव, हिस्सा, या अंश। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों उत्कंठा का जो है पर्यायवाची कह रहा है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। क्या? लालसा। लालसा को हम क्या बोलते हैं? उत्कंठा बोलते हैं। कह रहा है नेहा श्रेष्ठ गायिका है। वाक्य तो एकदम मेरा सही है, लेकिन उत्कंठा का पर्यायवाची इसमें नहीं दिया है। रघु में उत्साह की कमी है। उत्साह भी दोस्तों उत्कंठा का पर्यायवाची नहीं होता है। उत्कंठ, और यहाँ पर लता ने अपनी उदारता का पर्यायवाची परिचय दिया। दोस्तों वाक्य तो हमारे चारों सही है, वाक्य तो हमारे चारों सही है। अब लेकिन यहाँ पर उत्कंठा का जो है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? लालसा। क्या होता है? लालसा होता है। लालसा, या कह सकते हो आप चाह कह सकते हो, इच्छा कह सकते हो। दोस्तों ये दोस्तों किसके पर्यायवाची? उत्कंठा। यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर रख सकता था कि नव्या में अब कोई चाह शेष नहीं थी, या इच्छा शेष नहीं थी कह सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्कंठा। नव्या में अब कोई
लालसा शेष नहीं है। लालसा जो दोस्तों उत्कंठा का पर्यायवाची दिया हुआ है। बाकी शेष सारे वाक्य सही है, लेकिन जो है इसका पर्यायवाची नहीं दिया किसी में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा पेड़ बढ़ता गया। पेड़ बढ़ता गया करा वाक्य में, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया है। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया दोस्तों इसमें किस प्रकार की है? तो यहाँ पर दोस्तों करा पेड़ बढ़ता गया। दोस्तों पेड़ बढ़ता है तो दिन ब दिन बढ़ता है, यानी प्रतिदिन बढ़ता है। प्रतिदिन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है दोस्तों? पेड़ प्रतिदिन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? प्रतिदिन, डे बाई डे दोस्तों बढ़ता है। तो दोस्तों प्रतिदिन बढ़ता है तो ये क्या होगा? नित्यता बोधक। क्या होगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर किसी की आज्ञा लेना, किसी की आज्ञा लेना तो अनुमति बोधक हो जाएगा। क्या होगा? आज्ञा लेना दोस्तों अनुमति बोधक हो जाएगा। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, यदि कोई कार्य को समाप्त हो रहा हो तो दोस्तों समाप्ति बोधक क्रिया। अवकाश, कोई छुट्टी वाक्य के दौरान उसमें बताएगा कि ये छुट्टी है, छुट्टी के नहीं बताया गया हो तो दोस्तों अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। किसके लिए? जो यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, जो वाक्यांश दिया गया हुआ है उसके लिए रेखा जो है उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पर दिया करा जो कहा ना जा सके उसे क्या हम कहेंगे? कहना कहेंगे। जो कहा ना जा सके, एक बार फिर से वाक्य को पढ़िए, रेखांकित जो है वाक्यांश को पढ़िए। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? कहना कहेंगे, या कहानी कहेंगे, या अकथ्य कहेंगे, या कथन कहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अकथ्य कहेंगे। और जो कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम कथ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कथ्य उसे कहेंगे। जिसे कहा जा सके उसे कथ्य, और जिसे ना कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथ्य कहेंगे। दोस्तों आपने देखा कि हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 15 क्वेश्चन में आप सभी को कितने हमारे दोस्तों ये हमारे एक वाक्यांश जो है एक शब्द के लिए अनेक शब्द, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोस्तों ये वाक्यांश हमारे दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपने देख लिया। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें, बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों यदि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आगे बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। शायद देखते हैं पैराग्राफ होगा। हाँ, आगे हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है। हमारा दिया निम्नलिखित वाक्यांशों, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए, या रिक्त स्थानों को कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है, ये हमारा दिया है गद्यांश। क्या दिया है? हमारा गद्यांश दिया है। यहाँ पर गद्यांश में हमारा क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा किस वर्ग में गिना जाता है? यहाँ पर किस कर सकते हो? नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है, निम्न वर्ग में गिना जाता है, या मध्यम वर्ग में, या दोस्तों उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है मैत्री भाव जो है सकारात्मक तथा कैसा है? उच्च वर्ग में गिना जाता है। और मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। सबको प्राप्त होता है, या अमीर को प्राप्त होता है, या दोस्तों भाग्यशाली को प्राप्त होता है, या गरीब को प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। मित्रता एक ऐसा उपहार जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। दोस्तों भाग्यशाली का मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर आपको दोस्त बहुत ही अच्छा आपका साथ निभाने वाला मिल जाए, अगर हमारे किसी भी समस्या में वो दोस्तों हमारे साथ खड़ा है, किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है, तो दोस्तों सच्चा दोस्त वही कहलाता है। दोस्तों इस संसार में सच्चा दोस्त जो जिसको मिल गया ना, तो सबसे भाग्यशाली आदमी माना जाएगा, वो गरीब हो या अमीर हो। दोस्तों मित्रता में बात पैसे की मायने नहीं रखती। दोस्तों बात प्रेम व्यवहार की मायने रखती है कि आप कितना अपने मित्र से लगाव रखते हैं, आप अपना कितने मित्र से लगाव रखते हैं। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि सच्चा मित्र जो है बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मिल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मित्रता दोस्तों
इसी तरह निभानी चाहिए कि अगर किसी का कोई काम बिगड़ रहा है, आप उसको बनाने में सक्षम हैं, तो दोस्तों उस काम को जरूर कीजिए और अपने मित्रों का साथ बहुत ही अच्छी तरीके से निभाइए। और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा यहाँ पर जो है फिल इन द बैंक का तीसरा प्रश्न। मेरा सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या क्या नहीं, जिसे कभी भी ना हो, क्या ना हो, पश्चाताप ना हो, या उत्साह ना हो, या खुशी ना हो, या भलाई ना हो। दोस्तों सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें भी कभी भी पश्चाताप न करना पड़े। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कभी सोचना ना पड़े इस मित्र को हमने ना बनाया होता तो ऐसा काम आज मेरा बिगड़ता नहीं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण कभी भी हमें पश्चाताप ना हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि जब हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत में ही भलाई है। ऐसी आदत को छोड़ने में भी भलाई, किसमें, ऐसी आदत को छोड़ने में ही भी भलाई है, या गिनने में, या दिखाने में, या अपनाने में ही भलाई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, ऐसी आदत को त्याग करने में या छोड़ने में ही भलाई है। हमारी कोई ऐसी आदत जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, उस आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर मनुष्य तो कैसा प्राणी है, मनुष्य तो प्राणी है, कैसा प्राणी है, देखते हैं आगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। और ऑप्शन हमारे दिए कि मनुष्य जो है कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, या दिखावा प्राणी है, या परेशान प्राणी है, या भयानक प्राणी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मनुष्य जो कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 2-4 दोस्तों के पास लगातार फटाफट शेयर कर दीजिए। और जो आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, और क्लास अच्छी लगी तो फटाफट एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट लिखें। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।